छात्रों, केकई का अनुताप, पहला पैराग्राफ आपको पढ़ाई दिया। दूसरा देखो, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तथापि क्या मेरा। तो देखिए, जब रात्रि में सभा बैठाई गई तो रामचंद्र जी से ने भरत जी से कहा, हे भरत भाई अब कहो, अब आपकी क्या इच्छा है। अभिप्सित माने इच्छा। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। रामचंद्र जी के वाक्यों को सुनकर सभी सचेत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना टूट गया हो, यानी कि स्वप्न से जाग गए हों। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। जब भरत ने रामचंद्र जी के वाक्यों को सुना तो उन्होंने कहा, हे भाई राम, हे आर्य, अब इस भरत की क्या इच्छा शेष रह गई है, जिसे अकंटक बाधा रहित, जिसमें कोई बाधा ही नहीं है, ऐसा राज्य उसे मिल गया है। अब उसकी क्या इच्छा शेष रह गई। मतलब दुखी होते हुए बहुत उन्होंने कहा, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष थापी क्या मेरा। और आगे कह रहे हैं भरत, तुमने इस वृक्ष के नीचे जंगल में अपना निवास स्थान बना लिया, फिर भी तथापि फिर भी मेरी कोई इच्छा शेष रह जाएगी। बहुत दुखी मन से इन वाक्यों को कह रहे हैं। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। दुखी हुए तो भरत जी और आगे कह रहे हैं, पिता ने भी तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्याग दिया। तनु माने शरीर को। दुखी होकर के तड़प तड़प कर पिता ने भी, तात माने पिता ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, फिर भी इस अभागे की कोई इच्छा शेष रह जाएगी। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। फिर वो दुखी होकर कह रहे हैं, हाय, इस संसार में ये अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था, वो भी अपनी माता के हाथों ही मेरा मरना था। अर्थात मेरी जो चरित्र की जो हानि हो रही है, मानसिक हानि हो रही है, वो ही अपनी माता के द्वारा हुई है। तो वो भी मेरी अपनी माता के हाथों ही मेरा हनन माने मरना था, मानसिक रूप से और चारित्रिक रूप से। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। हे आर्य, हे राम, अब मेरी इच्छा क्या शेष रह गई। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। दुखी हुए तो भी भरत कह रहे हैं, जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो, घर बर्बाद हो गया हो, उसकी क्या इच्छा शेष रह गई है। अब तो मुझे अपने ऊपर गिलानी आने लगी है, यानी कि आज मैंने अपने आप से मुँह भी फेर लिया है, अपने ऊपर गिलानी आ रही है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे राम, अब तुम ही बता दो मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर खींचा। जब भरत की ऐसे दुखी वचनों को सुना उन्होंने, तो रामचंद्र जी ने अपने भाई को पकड़ कर अपने हृदय से लगा लिया और खुद रोते हुए बड़े प्रेम के साथ आश्वासन देने लगे उसे। उसके आशे की थाए मिलेगी किसको, जानकर जननी ही न जान पाई उसको जिसको। फिर रामचंद्र जी आगे कह रहे हैं कि जिसको जन्म देने वाली माता ही उसके मन की बात को नहीं जान पाई, तो अन्य और कोई कैसे जान पाता है, और कोई कैसे जान पाएगा। जो जन्म देने वाली माता है
वही उसकी मन की बात को नहीं जान पाई कि क्या चाहता है मेरा भरत। बस अपने आप ही उन्होंने बना लिया कि राम भरत को मैं अपने राजगद्दे दे दूँ और रामचंद्र जी को वनवास। वो मतलब भरत क्या चाहता है, लेकिन वो कैकेयी उसकी बात को नहीं जान पाई। ठीक है, अब ये आपको पूरा ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और काव्य का सौंदर्य मैंने लिखवा ही रखा है, वही करना है।